अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है होममेड बन कबाब। ये होममेड बन कबाब है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी देती रहती हूँ साथ-साथ में। दूसरा मेरा सेगमेंट होता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, कोई एक टॉपिक चूज़ करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ और आप लोगों का व्यू जानना चाहती हूँ मैं कि आप लोग का उस पे क्या व्यू है। कोई भी प्रमोशंस होती हैं, कोई भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं या आप लोग की कोई अचीवमेंट, कोई भी फेलियर, कोई भी ऐसी बात जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं यहाँ पर बताऊँ, तो मैं वो सब कुछ उस सेगमेंट में डिस्कस करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेक्शन का, जिसमें मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग के बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें। टाइमलाइन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हुए होते हैं। अगर आप लोगों को किसी सेगमेंट में जाना है तो आप लोग उस टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मेरी पूरी वीडियो ही मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे से मज़ेदार सी और वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी है, आप लोगों का कोई बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, कोई भी गर्ली एक्सेसरीज़ या फूड से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का ऐसा बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म आसान हो, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड लेके आऊँ, यहाँ पर रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोग को बताऊँ कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या एक ही दफ़ा तो ले ही लेनी चाहिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। होममेड बन कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का है।
इस पे ना सफेद तिल है, वो बार बार होठों पे लगे जा रहे हैं।
मसालेदार कबाब है इसका। दाल, आलू, गोश्त सब कुछ है इसमें माशाल्लाह से। राइस। रखा हुआ है मैंने, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी लग रही है। फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोग की अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कितनी सारी मुश्किलात को आप लोग पार करते हुए आप लोग हार नहीं मान रहे, आप लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो मैं स्टोरीज़ जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वो स्टोरीज़ बताएँ और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताऊँ, तो जो शायद अपनी ज़िंदगी में हार रहे हों, जिनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हों, वो समझ रहे हों कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात है, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आप लोग की स्टोरीज़ सुनें और वो मोटिवेट हों और वो ज़िंदगी में जीना शुरू कर दें, वो काम करना शुरू कर दें, वो हार ना मानें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ मुझे बताएँ, आप लोग के अपने फेलियर्स, आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग जो अपनी ज़िंदगी के हीरो-हीरोइन्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ मुझे बताएँ।
देखिए आप लोग आम लोग हैं ना, आप लोग की जो स्टोरीज़ होंगी ना वो हम रिलेट कर सकेंगे। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं भी मोटिवेट होंगी जब मैं आप लोगों की स्टोरीज़ सुनूँगी, मैं समझूँगी कि देखें वो भी तो लोग हैं। उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो लोग ज़िंदगी में हार नहीं मान रहे, तो मैं क्यों हार मानूँ? मैं भी मोटिवेट होंगी, मैं भी इंशाल्लाह जीऊँगी और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारूँगी। लोग हार मान जाते हैं ना, डिसहार्ट हो जाते हैं, वो देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और जा ही नहीं रही। तो जब हम किसी और की इतनी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे और फिर भी देखेंगे कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग के पास कोई भी ऐसी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, जो आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ, तो वो भी आप मुझे रेसिपीज़ भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। आप लोगों का कोई भी दुःख, दर्द, तकलीफ़ है, आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ, लेकिन आपके पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए, तो वो भी आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, या चाहे तो आप लोग मेल में मुझे अपना नाम ना लिखें। मैं बिल्कुल भी आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो ही सिर्फ़ यहाँ पर आपका नाम आएगा, वरना तो आपका नाम यहाँ नहीं आएगा। और जब आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ पर बताई जाएँगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों की स्टोरीज़ यहाँ पूरी दुनिया में बताई जा रही हैं। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म आसान है, जहाँ आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, आप वहाँ मुझे लिख के सेंड करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, मैं आप लोगों की स्टोरीज़ जब यहाँ पढ़ूँगी और आप लोगों की लाइफ़ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँगी। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आप लोगों की लाइफ़ में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करूँ। देखिए, कभी-कभार हमारे पास कोई होता नहीं है कि जिससे हम कोई भी बात शेयर कर सकें। हम समझते हैं कि हम अगर इसको बता देंगे तो ये मुझ पे हँसेगा, या ये मेरा मज़ाक उड़ाएगा, या मुझे बुरा-भला समझेगा, या मुझे शायद नीचा दिखाए ये बाद में। तो कुछ भी XYZ आपके पास, या शायद कोई है ही नहीं बात करने वाला। तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी और अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर इसका रिप्लाई भी दूँगी थ्रू माय जीमेल आईडी, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि आप लोग का नाम यहाँ से वहाँ हो जाएगा, या आप लोग की कोई भी ऐसी कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल ही रहेगी, मेरी हद तक ही रहेगी, आप मुझे बिल्कुल भरोसा करके सेंड कर सकते हैं। अच्छी बात तो यही है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उनसे आप ट्रीटमेंट लें। देखिए, बहुत सारी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं ना जो हमें हो जाती हैं कि हम लोग किसी को बता नहीं पाते वो बातें, तो अंदर ही वो हमारे अंदर रहती हैं और वो घुटती रहती हैं, फिर वो किसी और शक्ल में सामने आ जाती हैं। कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमें पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, हमारी जिस्मानी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि हम बहुत सारी बातें अपने अंदर रखते हैं। हमारे पास कोई होता ही नहीं है, हम किससे बातें शेयर करें? आप अल्लाह पाक से अपनी बातें शेयर करें, अल्लाह पाक हैं, हर वक़्त हैं, वो आपके पास हैं, आप उनसे शेयर करें। लेकिन अगर आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कोई साथी हो, कोई हो जिससे मैं अपनी बात शेयर करूँ, सिर्फ़ शेयर कर लूँ, तो फिर वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं कि आप अपना दिल का बोझ हल्का कर दें, आप लिख के मुझे सेंड कर दें। मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स से भी वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। जी व्यूवर्स, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से जो थी वो आए जा रही थी। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएँगे कि इसका क्या हल है और क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएँ कि जो हमारे साथ बुरा करके जा रहा होता है या बुरा करता जा रहा होता है, तो हम उसके लिए अच्छा क्यों करते जा रहे होते हैं? और दूसरी बात कि हम उसको छोड़ते क्यों नहीं हैं? जैसे हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, हमें पता है कि हमारे साथ बुरा कर रहा है, ये हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, हमारे प्यार को नहीं समझ रहा, हमारी अटेंशन वो नहीं समझ रहा, हम उसके लिए कितना कर रहे हैं वो नहीं समझ रहा। हम जानते हैं ये सब बातें, हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं हैं, या हम उसे छोड़ भी देते हैं तो भी नहीं छोड़ते। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी से वो इंसान चला गया है, ठीक है? हमेशा-हमेशा के लिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, बुरा करके। लेकिन आप उसे भूल ही नहीं पाते, आप उसे भूल ही नहीं पाते, भूल ही नहीं पाते। कुछ वक़्त के बाद अगर वो शख़्स सामने आ जाए ना, तो आप चाहते हैं कि नहीं वो दोबारा से वैसे ही सिलसिला शुरू हो जाए, वैसे ही सब हमारा रिलेशनशिप वैसे ही कंटिन्यू हो जाए।
हमारा रिश्ता वैसे ही बनना शुरू हो जाए। मेरे जो सिनेरियो है, लेकिन कुछ लोगों के सिनेरियो में ऐसे ही होता है कि नहीं भाई, इतनी नफरत हो जाती है कि फिर आप तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते और आपके लिए वो बिल्कुल ही अजनबी बन जाता है। लेकिन मैं जो जिस सिनेरियो से गुजर रही हूँ या जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इंसान छोड़ने के बाद भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारे सिलसिले खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको वही शख्स चाहिए होता है अपनी जिंदगी में। ऐसा क्यों होता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि फिर भी आपको वही शख्स चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में, बहुत बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत तरीके के लोग आएंगे, और आएंगे जरूर आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी रुक जाए। और क्या पता बहुत ही अच्छे बेहतरीन लोग हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं। तो फिर भी लेकिन जो इंसान होता है ना, वो दोबारा से उसी इंसान के पास जा रहा होता है, या ये क्या साइकोलॉजिकल क्या खेल खेल जाते हैं हमारे साथ कि हम वहीं अटक जाते हैं। हम उसी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, हम उसे भूल ही नहीं पाते। हालांकि वो हमारा इतना बुरा करके गया है कि हमें तो उसे चुटकियों में भूल जाना चाहिए, या हमें उससे इतनी नफरत करनी चाहिए कि वो हमारी जिंदगी में कभी भी आए ही ना। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ वक्त के बाद आप दोबारा से उसी लूप में फंस जाते हैं, दोबारा से आप उसी शख्स के पास जाने की कोशिश करते हैं। उसी वो तो नहीं बदला होता, वो तो वैसे का वैसे ही होता है, लेकिन आप दोबारा से उसी के पास जाते हैं कि नहीं, वो फिर से उतनी ही मुझे मोहब्बत दे, उतनी ही मुझे अटेंशन दे, उतना ही सब कुछ करे जितना मैं जैसे चाहती थी और जैसा मैं चाहता था, और मुझे वैसा मिला नहीं, और मुझे वो वही दे। ऐसा क्यों होता है? वो ही दे, बस, और कोई ना दे, और कोई आ ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। आप लोग ये समझते हैं कि भाई अब तो मेरी लाइफ में कोई और आ ही नहीं सकता उसके अलावा, बस मुझे वो ही शख्स चाहिए, उसी से, और वैसी ही चीज चाहिए, वैसी ही मोहब्बत चाहिए, वैसी ही अटेंशन चाहिए जैसे कि मैं चाहता हूँ। क्योंकि वो तो वैसी अटेंशन तो नहीं दे रहा था ना, तभी तो वो आपकी जिंदगी से गया था। वो वैसे आपकी चीजें, आपकी नीड्स को मुकम्मल नहीं कर रहा था, तभी तो वो आपकी जिंदगी से गया था। आपने उसको निकाला था, जब आपका रिश्ता टूटा था, खत्म हुआ था, तो जो भी एक्सरसाइज ही, लेकिन फिर भी आप घूम फिर के उसी के पास जा रहे होते हैं। मुझे सिलसिला आप लोग बताएं कि ऐसा होता है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको दोबारा वही शख्स चाहिए होता है, और बहुत अच्छे क्या कहेंगे, इम्प्रूव हुआ हुआ आपको वो शख्स चाहिए होता है, कि वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ गई हो, और वो सुधर गया हो, और उसमें वही चीजें आ चुकी हो, या उसे सबक मिल चुका हो। हम लोग इसी गुमान में रहते हैं, इसी हम लोग सेंसेस में रहते हैं कि वो अब ठीक हो गया होगा, वो अब बदल चुका होगा, उस पे कोई ना कोई ऐसी चीज आ चुकी होगी जिससे वो अब अच्छा हो गया होगा, अब उसे मेरे दर्द का एहसास होता होगा। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर दोबारा वो वही दर्द तकलीफ देता है, फिर वो बंदा दोबारा से वही सब कुछ करता है, वही दर्द तकलीफ देता है। फिर हम लोग रो पीट के फिर हम आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी, हम दोबारा उसी शख्स के पास गए, उसी के हाथ पांव जोड़े, उसी के पास सब कुछ, मतलब उसी से हमने मांगने की कोशिश की ना। लेकिन फिर वो हमें शख्स नहीं, फिर उसने हमें धुतकार दिया, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? हम तो फिर अंदर से बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं ना, जब हम एक बंदे के लिए इतना कर रहे होते हैं, इतना कर रहे होते हैं, लेकिन वो आगे से हमें रिस्पॉन्स वैसा नहीं देता। एक तो है कि आपका कोई फायदा उठा रहा हो, कि भाई जब वक्त आता है तो फिर वो, जब उसका मूड होता है तो वो अच्छे से रहता है, जब उसका मूड नहीं है तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं समझता। आपको ऐसा फंसा देता है डार्क साइकोलॉजी का खेल खेल के आपके साथ, कि आप वहीं फंस जाते हैं, आप उसी बंदे के साथ ही अटक जाते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, और बहुत सारे अच्छे लोग, इतने बेहतरीन, क्या पता ऐसा हो कि आपके जिंदगी में कोई और अच्छा बंदा आए और आप उस शख्स को भूल जाएं, कि आपको वो इतनी मोहब्बत दे, इतना ख्याल रखे आपका, कि आप उस शख्स को भूल जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पाता। कभी कभार कोई ऐसा शख्स आपसे टकरा जाता है, या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, या आपके किसी रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी अगर आपने कोई ऐसा देखा हो, ऐसा सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन,
कि जहाँ जो शख्स है वो वहीं अटक गया है, उसको वही शख्स चाहिए। हालाँकि वो उसकी ज़िंदगी से जा भी चुका है, वो है भी नहीं, मौजूद भी नहीं है, फिर भी उसको वही शख्स चाहिए, वहीं जाना है, वहीं उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गँवानी है, फिर दोबारा से आ जाना है। एक मूवी में भी ऐसा होता है, एक मूवी भी थी, जिसमें ऐसा हुआ था कि जो लड़की होती है वो बार-बार उसी शख्स के पास जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। हालाँकि उसकी फ्रेंड्स उसको समझाती भी हैं कि नहीं भई तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारे साथ वो सही नहीं करता है, तुम्हें वो मारता-पीटता है, डाँटता है, सब कुछ करता है, फिर तुम दोबारा से यहाँ आ जाती हो। फिर वो तो थोड़े से चंद अल्फ़ाज़ मोहब्बत के तुम्हें देता है, तो फिर तुम दोबारा उसके पास चली जाती हो। तो वो क्यों जा रही है उसके पास बार-बार? जब उसको पता है कि उससे बुरा ही हो रहा है और जाएगी तो बुरा ही होगा, वो अच्छा नहीं होगा, बदलेगा नहीं। फिर भी ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग मुझे ज़रूर इस बात का जवाब दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। अगर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या आप लोगों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं वो स्टोरीज़, आप लोग के अपने एक्सपीरियंसेस। क्या आप किसी से इतना गिड़गिड़ा के सब कुछ करके आप माँगने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख़्याल से तो जो है ना, हमें इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम किसी के सामने इतना गिर जाएँ कि हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कहाँ बात आ जाए। लेकिन कभी-कभार इंसान के ना कुछ भी बस में नहीं होता। कभी भी कुछ इंसान के बस में नहीं होता, वो इंसान बेबस होता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे बंदा, उसको वही शख्स चाहिए होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग का क्या रिव्यू है, क्या आप इसका आपके सामने इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, इसको एलिबरेट करूँगी और इस टॉपिक के हवाले से इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करेंगे। जितना मुझसे हो सका, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से आप लोग अपना ज़रूर मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, क्योंकि फिर मुझे अंदाज़ा होगा ना कि क्या मैं सही कर रही हूँ या क्या मेरी थिंकिंग सही है कि नहीं सही है। कुछ ना कुछ तो मुझे अंदाज़ा होगा ना, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट से बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे यहाँ पर बात करूँ, आप लोग समझते हैं कि भाई ये टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए या कुछ पॉइंट्स मैं भूल रही हूँ, क्योंकि देखिए एक टॉपिक पे तो बहुत लंबी-चौड़ी बात हो सकती है ना। तो आप लोग समझते हैं कि मैं भाई ये टॉपिक में ये पॉइंट भूल गई हूँ, तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और उसको इलैबोरेट करने की भी पूरी-पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। तो जो मेरी वीडियो थी स्पाइसी तवा बैंगन, उसमें कमेंट आया है फरहाना आसिफ C5D, प्लीज़ गिव मी रेसिपी। ठीक है, ज़रूर आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी मैं तवा बैंगन की। आप लोग हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ज़रूर देखिएगा, कभी ना कभी आपका ये आ सकता है। फरखंदा शेख W4G हार्ट हार्ट, थैंक यू। दूसरी मेरी वीडियो थी छोले का सालन, तो उसमें कमेंट आया क्यूटी स्टार क्यूटी 759, ये छोले का सालन तो बिल्कुल होटल स्टाइल लग रहा है, प्रेजेंटेशन भी ज़बरदस्त है, थैंक यू। फरखंदा शेख W4G डिलीशियस, थैंक यू। तो आप लोग और भी मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें मेरे वीडियोस को। मैं आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इन्फॉर्मेटिव होती है और दुआओं वाली होती है और बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं कमेंट्स। ज़रूर कमेंट्स किया करें मुझे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो अपने बिज़नेस से रिलेटेड, आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, गर्ली एक्सेसरीज़ का, फूड ही से रिलेटेड आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। कहीं पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोग के लिए आसान हो। आप लोग रोमन इंग्लिश में मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँगी, आप लोगों की मेहनत यहाँ दिखाऊँगी, अपने व्यूअर्स की मेहनत जब ये मैं यहाँ दिखाऊँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप लोगों को प्रमोट करूँगी, तो आप लोगों की हेल्प होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।